वरना गाड़ी ने बस को पीछे से टक्कर मारी है। वहां पर एक युवक बैठा था। नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो कि तौकीर रजा का पुत्र है। उसे पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। इनका जो बैग रखा हुआ था वो बैग जब खोला गया तो खोलने पर बैग में आधे ग्राम के आसपास सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर मिले थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 1 ग्राम पाउडर किसी से लिया था और उसमें से आधे ग्राम का इन्होंने इंजेक्शन के जरिए यूज किया था, आधा ग्राम पाउडर शेष था। कि जो बरामदगी है उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना तिलहर में FIR पंजीकृत की गई है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान 3 महीने से फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में है। यूपी के जिला बरेली में 26 नवंबर को जुमे पर हुए बवाल के मुकदमे के बाद से गुजरी रात उनके इकलौते बेटे फरमान रज़ा खान का शाहजहांपुर के तिलहर थाने के इलाके कचियानी खेड़ा मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया। तब जब उनकी वरना कार वहां खड़ी रोडवेज बस में पीछे से टकरा गई। 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। फरमान के दाहिने हाथ में चोट आई थी। पुलिस के मुताबिक फरहान की गाड़ी में डिक्की से 2 बैग मिले थे। एक में सफ़ेद क्रिस्टल स्मैक पाउडर था। तब उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। ये जानकारी मिलने पर कि फरमान IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के बेटे हैं। पुलिस के अफसर भी पहुंच गए थे। इतनी खबर हम आपको रात में ही बता चुके हैं। इस खबर पर इससे आगे की जानकारी यह है कि जैसे इत्तला बरेली आई कि फरमान रज़ा खान का शाहजहांपुर के तिलहर में एक्सीडेंट हो गया है, खलबली मच गई। ख़ानदान की शख्सियत इकट्ठा होने लगी। तौसीफ़ मिल्लत तौसीफ़ रज़ा खान, उनके छोटे भाई अंजुम मियाँ, कारी तस्लीम रज़ा खान, दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खान, कादरी एहसन मियाँ, फैज़ रज़ा खान, इकान रज़ा खान, अब्दुल्ला रज़ा खान, आमिर खान वगैरह वकीलों को साथ लेकर तड़के शाहजहांपुर पहुँच गए। उससे पहले ही उनकी पुलिस अफसरों से फ़ोन पर बात हो चुकी थी। ख़ानदान की शख्सियत तिलहर पहुँचने के बाद थाने के बाहर ही गाड़ियों में रहीं। वकीलों ने अंदर जाकर पुलिस से बात की। तौकीर मियाँ के बेटे फरमान रज़ा खान को सुपुर्दगी में ले लिया। इसके बाद सभी बरेली के लिए लौट आए। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तिलहर थाने के प्रभारी जुगल किशोर पाल की तरफ से NDPS एक्ट की धारा 8/22 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। क्योंकि इस धारा में 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, इसलिए थाने से ही फरमान रज़ा खान को जमानत दे दी गई। सुनवाते हैं कि इस मामले में SP ग्रामीण दीक्षा भंवरे अरुण ने क्या जानकारी दी है। आज तिलहर बरेली हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। मौके पे जब पुलिस गई तब पता चला कि एक वरना गाड़ी ने बस को पीछे से टक्कर मारी है। वहां पर एक युवक बैठा था। नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो कि तौकीर रजा का पुत्र है। उसे पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। जब हमने बैग की तलाश की तब उसमें से संदिग्ध एक सफ़ेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज़ के लिए अपने पास रखा था। साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। उसे आगे मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। आगे जो वैधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस मामले में DIG रेंज अजय कुमार साहनी ने भी स्थिति साफ की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में कल शाम एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार लेकर आ रहा था। सड़क पे एक रोडवेज बस खड़ी हुई थी। रोडवेज बस में पीछे से उसने टक्कर मार दी थी। उस व्यक्ति को यहाँ से निकालकर तत्काल इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जो है वो बताया फरमान रजा, जो कि मौलाना तौकीर रजा का बेटा है। और उसके बाद उसका प्रॉपर जो है मेडिकल करवाया गया। और वहाँ पर जो अपर पुलिस अधीक्षक, डिप्टी SP सारे लोग थे। उसमें इनका जो बैग रखा हुआ था वो बैग जब खोला गया तो खोलने पर बैग में आधे ग्राम के आसपास सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर मिले थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 1 ग्राम पाउडर इन्होंने दिल्ली में किसी से लिया था और उसमें से आधे ग्राम का इन्होंने इंजेक्शन के जरिए यूज किया था, आधा ग्राम पाउडर शेष था। उसको परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और उसकी जो बरामदगी है उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना तिलहर में FIR पंजीकृत की गई है। चूँकि ये 1 वर्ष की सज़ा का मामला था, इसलिए थाने से उन्हें जमानत पर उनके वकील के साथ रिहा कर दिया गया है। और ये पूरे प्रकरण में वो मेडिकल उनकी कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट आएगी और ये जो चीज़ें हैं इसके साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौलाना तौकीर रज़ा खान के बेटे फरमान रज़ा खान ऑस्ट्रेलिया से MBA करके लौटे हैं, लेकिन वो शुरू से ही सियासी और दीनी स्टेज से दूर रहे हैं। ये पहला मौका है जब एक हादसे के बाद उनका नाम सामने आया। उन पर पहली FIR भी हो गई है। वो कार खुद ड्राइव कर रहे थे, अकेले ही कहाँ से आ रहे थे यह भी साफ नहीं हो सका है।